Hello everyone, welcome to my learning journey and today we are going to do the 2D parity check। अगला पार्ट है भाई कंप्यूटर नेटवर्क की रिवीजन का, बोलना भूल गई मैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल पैरिटी बिट पढ़ी थी। उसकी एक प्रॉब्लम थी कि वो सिर्फ ऑड नंबर्स ऑफ एरर डिटेक्ट कर पाती थी। अगर 2 बिट्स या 4 बिट्स चेंज हो जाए तो कई बार एरर डिटेक्ट ही नहीं होता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है हमारे पास 2D पैरिटी बिट। अब है क्या ये, जिसके नाम से ही पता चल रहा है हमको वैसे तो कि पैरिटी 2 डायरेक्शन में लगाई जाती है, रो वाइज और एक कॉलम वाइज, इसीलिए इसे 2D पैरिटी चेक कहते हैं। सिंगल पैरिटी में सिर्फ एक पैरिटी बिट होती थी, लेकिन यहाँ हर रो की पैरिटी, हर कॉलम की पैरिटी दोनों ऐड की जाती हैं, इसलिए डिटेक्शन ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसका बेसिक आइडिया है क्या, सपोज़ करो कि सेंडर के पास 16 बिट्स का डेटा है, उसको 4x4 मैट्रिक्स में अरेंज करना है। अब पहले हर रो की पैरिटी निकालेगा, उसके बाद हर कॉलम की पैरिटी निकालेगा और फाइनली एक एक्स्ट्रा रो और एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगा। लेट मी शो यू दिस एग्जाम्पल इन द नोटबुक। देखो इसमें क्या होता है, हमें एक 2D मैट्रिक्स दे रखी होती है, ये इसमें रोज़ होती हैं और ये इसमें कॉलम्स होते हैं। इस बात का हमें पता है। हमें क्या करना होता है, पहले रो को चेक करेंगे, रो की पैरिटी को। ये क्या है, ओड है तो आखिरी में एक और लग जाएगा इवन बनाने के लिए। इसमें क्या है, इवन है तो 0 लगेगा। इसमें क्या है, इवन है तो 0 लगेगा। इसमें भी इवन है तो 0 लगेगा। सेम इधर से चेक करें तो इवन 0 2 ही है ना, मतलब इवन है तो 0 2 ही है, इसमें भी 0, लेकिन इसमें 3 आ गए, ओड है तो 1। तो हमने रोज़ के आगे भी एक बिट एक्स्ट्रा लगा दी, पैरिटी बिट लगा दी, और इसमें भी एक पैरिटी बिट लगा दी, ठीक है। अब आगे ये जाएगा, ये सेंडर पहले भेजेगा, फिर रिसीवर इसको चेक करेगा पैरिटीज़ को, ओके। तो इसमें समझो हो क्या रहा है, सेंडर की साइड से डेटा को मैट्रिक्स में अरेंज किया, हर रो की पैरिटी कैलकुलेट करी, हर कॉलम की पैरिटी भी कैलकुलेट करी, कंप्लीट मैट्रिक्स जो है रिसीवर को सेंड कर दी। फिर रिसीवर की साइड पे क्या हो रहा है, रिसीवर भी रो पैरिटी चेक करेगा, कॉलम पैरिटी चेक करेगा। अगर सब पैरिटी मैच हो गई तो इसका मतलब है कि कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर किसी रो में या किसी कॉलम में पैरिटी मैच नहीं होती है तो एरर की लोकेशन मिल जाती है। समझ गए, बस इसमें इतना ही होता है। तो इसने इस तरह से एरर डिटेक्ट कर लेता है। कांट इट करेक्ट द एरर, यस। अगर सिर्फ एक बिट ख़राब हुई है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है, तो रिसीवर उस बिट को फ्लिप कर देता है, करेक्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर मल्टीपल एरर्स हैं, सपोज़ एक ही रो में 2 बिट्स चेंज हो गई, अब रो पैरिटी सेम भी आ सकती है लेकिन कॉलम पैरिटी मिसमैच कर जाएगी, तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन हमेशा नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होने वाला है कि सिंगल पैरिटी से तो बेटर है, बट सिंगल बिट एरर डिटेक्ट करता है और सिंगल बिट एरर करेक्ट भी कर सकता है, बट मल्टीपल एरर्स को डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, करेक्ट करने की नहीं, ओके। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, देखो अभी हमने जैसे पढ़ा, एक्स्ट्रा पैरिटी बिट्स लगती हैं, मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, सभी मल्टीपल एरर्स डिटेक्ट नहीं होते, सभी भी नहीं होते, हो जाते हैं पर सभी नहीं होते। CRC जितना पावरफुल नहीं है ये, CRC हम आगे पढ़ने वाले हैं, ओके। तो बेसिकली दोनों में छोटा छोटा डिफरेंस देख लेते हैं। सिंगल बिट में क्या होता है, एक पैरिटी बिट, 2D में क्या होता है, रो और कॉलम पैरिटी। सिंगल में क्या होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन, 2D में क्या होता है, 2 डायरेक्शन। सिंगल में क्या होता है, ओड एरर डिटेक्ट करता है, 2D में क्या होता है, मल्टीपल एरर्स को डिटेक्ट करता है। सिंगल में क्या होता है, एरर लोकेशन नहीं बताता, ओके। एंड इसमें जो है सिंगल बिट एरर की लोकेशन बता देता है। सिंपल होता है सिंगल पैरिटी और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। मान लो कि क्लासरूम में स्टूडेंट हैं, ठीक है, रोज़ और कॉलम्स में बैठे हैं, टीचर हर रो के स्टूडेंट्स को काउंट कर रहा है, हर कॉलम के स्टूडेंट्स को काउंट कर रहा है। अगर एक स्टूडेंट अपनी सीट से उठकर चला जाए तो उस रो का काउंट भी गलत होगा और उस कॉलम का काउंट भी गलत हो जाएगा। टीचर तुरंत समझाएगा कि किस रो का और किस कॉलम में प्रॉब्लम हुई है। बिल्कुल इसी तरह से 2D पैरिटी बिट भी एरर की पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है। समराइज़ करते हैं, 2D पैरिटी बिट इज इक्वल टू रो पैरिटी प्लस कॉलम पैरिटी। सिंगल पैरिटी से ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि हम सिंगल पैरिटी बिट में देख के आ चुके क्या सब चीज़ें हो रही थी। सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कर सकता है, लेकिन मल्टीपल एरर डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी बेटर होती है। एक्स्ट्रा पैरिटी बिट्स की वजह से थोड़े ओवरहेड इसके अंदर बढ़ जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम चेकसम के बारे में पढ़ेंगे, और ये टेक्निक इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे IP, TCP, UDP में बहुत यूज़ होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।